हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज हम मंथली करंट अफेयर सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं 100 के अबाउट, उन सबको कवर करेंगे। और आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया है कि हम 6 मंथ्स के करंट अफेयर जितने भी टॉप 100 बनते हैं वो आपके लिए कवर करेंगे। सबसे पहले जनवरी, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, और इस महीने के कंप्लीट होते ही आपके फरवरी 2021 के भी करंट अफेयर्स हम कवर कर लेंगे। और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, या यूपीएससी, रेलवे, या जितने भी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम्स हो, पिछले 6 मंथ्स के करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहीं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो ये मानते हैं कि सिर्फ इन वीडियोस की पीडीएफ कलेक्ट कर लेने से इन वीडियोस की फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि पीडीएफ में हम सिर्फ क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं, उसमें आंसर और उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। तो आपको पहले ये पूरी वीडियो देखनी है ढंग से, उसके बाद आपको पीडीएफ होती है वो रिवीजन के लिए होती है। अगर पीडीएफ में आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो फिर से आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा लग रही है तो आप यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, आप इसकी स्पीड 1.2 या 1.5 जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे करके देख सकते हैं। लेकिन इसका फुल बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप पूरी वीडियो देखोगे। बिकॉज जो एक्सप्लेनेशन होती है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो अलग होते हैं, या फिर जो हम कहते हैं कि स्टैटिक जीके पार्ट जो बोलते हैं वहाँ से होते हैं वो भी साथ में कवर हो जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस मैराथन वीडियो। विच स्टेट विल होस्ट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यहाँ पे हमने जो रेड यहाँ पे कलर यूज़ किया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए यूज़ किया है कि आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया किस राज्य ने होस्ट किया। इसके ऑप्शन है कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और दिल्ली। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है गोवा। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन इंडियन स्टेट ऑफ गोवा फ्रॉम जनवरी 16 टू 24, यानी 16 जनवरी से 24 जनवरी तक 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ गोवा के अंदर। और इस फेस्टिवल की जो ओपनिंग हुई उस फिल्म का नाम था एनदर राउंड बाय थॉमस विंटरबर्ग। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रीमियर कौन सी मूवी के साथ हुआ। और बांग्लादेश विल बी द कंट्री ऑफ फोकस एट दिस फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म फेस्टिवल की शॉर्ट फॉर्म है IFFI। तो आपसे अगर IFFI की फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो होगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और कंट्री ऑफ फोकस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, वो होगा बांग्लादेश। अर्जेंटाइन फिल्म मेकर पाब्लो सिजार इज हेड ऑफ इट्स इंटरनेशनल जूरी पैनल। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसके इंटरनेशनल जूरी पैनल के हेड कौन हैं? तो वो होंगे अर्जेंटीना के फिल्म मेकर हैं जो पाब्लो सिजार। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन तो एक ही पूछा गया था कि वो हुआ कहाँ है, वो है गोवा में, लेकिन जो हमारी एक्सप्लेनेशन है उससे आपको जैसे 1, 2, 3, 4, 4, 5 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा भी कवर हो गए। तो इसलिए पूरी वीडियो को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड एडीबी। एडीबी है यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस के अंदर। साइंड ए 231 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन विच स्टेट? यानी कौन से राज्य में जो पन बिजली संयंत्र है उसके निर्माण के लिए 231 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसके आंसर है त्रिपुरा, मेघालय, असम या नागालैंड। इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर है नागालैंड। तो इंडिया ने 231 मिलियन लोन एग्रीमेंट किया। एडीबी मैंने बताया आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक। कब हुआ ये? दिसंबर 30, 2020 को। तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कितनी क्षमता का ये पावर प्रोजेक्ट है, तो वो होगा 120 मेगावाट का। और एडीबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। विच नेशन हैज सैंक्शन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू अबोलिश डेथ पेनल्टी? यानी किस देश ने मृत्यु दंड को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शन है अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान या कजाकिस्तान। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है कसीम जोमार्ट टोकाएव,
उन्होंने साइन किया ये लॉ कि सेकंड ऑप्शन प्रोटोकॉल टू इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इससे वहाँ पे एबोलिश किया गया डेथ पेनल्टी को, यानी कोई भी जुर्म हो अब वहाँ पे डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। यहाँ से आपका ये भी कवर हो गया कि कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम याद रखिएगा। अगर आपको फुल नाम ना याद रहे तो आप इनिशियल से याद रख सकते हैं, KGT। कजाकिस्तान से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, KGT। The well-preserved remains of ice age woolly rhino were found in which nation? पुराना जो टाइम था जब इस ग्रह पे बर्फ ही बर्फ थी, उस टाइम के वुली रेहानो के संरक्षित अवशेष किस राष्ट्र में पाए गए थे? ऑप्शन है रशिया, अंटार्कटिका, ग्रीस या आइसलैंड। इसका आंसर है रसिया। तो ये पाया गया परमाफ्रोस्ट इन याकूटिया। याकूटिया एक जगह है रशिया में, एक्सट्रीम नॉर्थ में, विद मैनी ऑफ इट्स इंटरनल ऑर्गन्स स्टिल इंटैक्ट, यानी इसके काफ़ी जो इंटरनल ऑर्गन थे वो अब भी वहाँ पे अवशेष इसके बचे हुए थे। व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड, यानी विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल वो लिपि है जिससे कि अंधे लोग पढ़ सकते हैं। जनवरी 4, जनवरी 3, जनवरी 2 या जनवरी 1? देखते हैं। इसका आंसर है जनवरी 4। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 4 टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल। इन्होंने इन्वेंट की थी इस लिपि को कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं वो पढ़ सकें। इनका जन्म हुआ था 1809 में। तो आपसे पूछ सकते हैं इनका नाम कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किन्होंने किया और ये वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है। Which country has become the first one to roll out low-cost Oxford AstraZeneca COVID-19 वैक्सीन? तो कोविड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो उनको आप इम्पोर्टेंट समझना और सबको कवर करना। यानी कम लागत वाली जो कोविड-19 वैक्सीन है उसको रोल करने वाला, यानी अपने देश में उसको लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन है ब्रिटेन, US, इंडिया, फ्रांस। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ये पहला देश है जिसने जनवरी 4, 2020 को टू रोल आउट, यहाँ पे 2021 आएगा, टू रोल आउट द लो कॉस्ट एंड ईजिली ट्रांसपोर्टेबल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका कोविड-19 वैक्सीन। और एक 82 ईयर ओल्ड मैन ब्रायन पिंकर, वो पहले आदमी बने वर्ल्ड के जनवरी 4 को इस वैक्सीन को लेने वाले। एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने ये कोविड-19 वैक्सीन को लगवाया, तो वो होंगे ब्रायन पिंकर, और वो कहाँ के हैं? ब्रिटेन के रहने वाले। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च किसान कल्याण मिशन फॉर द फार्मर्स? तो अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है और कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? का सही आंसर देख लेते हैं, यह है उत्तर प्रदेश। यूपी लॉन्च ए स्पेशल प्रोग्राम नेम्ड किसान कल्याण मिशन ऑन जनवरी 6, 2021 टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स ऑफ द स्टेट, यानी फार्मर की इनकम डबल करने के लिए ये मिशन चलाया गया है। अब वो कब होगी डबल वो तो सरकार जाने या किसान आपको बता सकते हैं। दिस प्रोग्राम विल कवर ऑल द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द स्टेट, यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उन सब में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। Who among the following has cancelled his scheduled trip to India later this month? तो इनमें से किसने इस महीने के अंत में भारत की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है? तो ये सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन, जस्टिन ट्रूडो या इमैनुअल मैक्रोन। ऑप्शन नंबर बी सही है, बोरिस जॉनसन। ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने जनवरी 4, 2021 को कैंसिल कर दिया उनका प्लान ट्रिप इंडिया में, बिकॉज वो चीफ गेस्ट बनने वाले थे रिपब्लिक डे परेड पे, पर उनके कंट्री में यूके में काफ़ी वर्स्ट सिचुएशन चल रही थी कोविड-19 की, तो इसकी वजह से उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। विच नेशन इज़ वर्किंग टू डेवलप फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू रिड्यूस स्पेस जंक? ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज स्पेस में इतने सैटेलाइट हो गए हैं, वहाँ पे काफ़ी जंक क्रिएट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, तो उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे वुडन सैटेलाइट बनाया जाएगा। तो कौन सा देश इस पर काम कर रहा है? इसके ऑप्शन है रसिया, US, जापान या इंडिया। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जापान। A Japanese company and Kyoto University have decided to collaborate to develop the world first wooden satellite by 2023, यानी 2023 तक विश्व का पहला
वुडन सैटेलाइट, लकड़ी का बना हुआ सैटेलाइट, इनका लॉन्च करने की योजना है। और द रिसर्च हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन ट्री ग्रोथ एंड यूज ऑफ वुडन मटेरियल इन स्पेस, यानी अभी से इन्होंने रिसर्च शुरू कर दिया है कि वहाँ पे पेड़ कैसे उगाए जा सकते हैं और मैक्सिमम लकड़ी से बने हुए मटेरियल का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम स्पेस के अंदर। द पोटेंशियल फर्स्ट केस ऑफ ए न्यू एंड डेडली डिजीज एक्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच नेशन, यानी जो नई डेडली डिजीज आई है जिसका नाम है डिजीज एक्स, तो उसका पहला केस किस देश में आया है? इसके ऑप्शन है युगांडा, अंगोला, जाम्बिया या फिर कोंगो। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कोंगो। Scientist who discovered the Ebola virus in 1976 has warned against an unknown number of new and potentially fatal viruses faced by humanity, among which is deadly disease called disease X का नाम इन्होंने दिया है। India has launched its 40th scientific expedition to which among the following regions, यानी भारत ने अपना 40वां वैज्ञानिक अभियान इन क्षेत्रों में से किसके लिए शुरू किया है? आर्कटिक रीजन, माउंट एवरेस्ट, अलास्का या अंटार्कटिका। का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। इंडिया ने ये 4 जनवरी को ये अभियान शुरू किया। द जर्नी मेक्स द फोर्थ डेकेड ऑफ नेशन साइंटिफिक एंडेवर टू द साउदर्न वाइट कॉन्टिनेंट, यानी 4 डेकेड हो गए हैं इंडिया को यहाँ पे अपना अभियान चलाते हुए। इंडिया विल बी रिप्लेसिंग विच नेशन एज द को चेयर ऑफ एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप, जिसको हम कहेंगे एपीएपी। अगर आपसे एपीएपी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो वो होगा एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप। तो भारत एशिया सुरक्षित क्षेत्र भागीदारी के सह अध्यक्ष के रूप में किस राष्ट्र की जगह लेगा? ऑप्शन है साउथ कोरिया, चाइना, मलेशिया या जापान। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साउथ कोरिया। इंडिया विल बी को चेयर ऑफ एपीएपी फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल के लिए भारत को ये को चेयर मिलेगी। Alexander Ellis has been appointed as which nation's next high commissioner to India, यानी अलेक्जेंडर एलिस है, उनको किस राष्ट्र ने अपने अगले एम्बेसडर के रूप में भारत में नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। हंड्रेड्स ऑफ विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स हैव बीन फाउंड डेड इन विच अमंग द फॉलोइंग रामसार साइट्स इन इंडिया। पहले तो ये जान लेते हैं कि रामसार साइट्स कौन सी होती हैं। तो ये ईरान में एक जगह है रामसार, वहाँ पे एक समझौता हुआ था 1971 में। पूरी दुनिया में यूनेस्को ने जितनी भी वेटलैंड है उनको प्रिजर्व करने के लिए वो समझौता हुआ था कि उनको इंटरनेशनली रिकग्नाइज करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए। और इंडिया ने इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया था 1982 में। तो इस जगह पे ये पाई गई भोज वेटलैंड, चिल्का लेक, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी या पोंग डैम लेक। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, पोंग डैम लेक में ये माइग्रेटरी बर्ड्स डेड पाए गए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन इनका जो स्पेसिफिक कोज है डेथ का वो अभी पता नहीं चला। विच नेशन हैज़ गेन्ड द टॉप स्पॉट इन आईसीसी आएगा यहाँ पे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टेस्ट रैंकिंग्स। तो टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश अभी टॉप पर आ गया है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया या अफ्रीका। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की जगह ले ली है टॉप स्पॉट पे टेस्ट रैंकिंग्स के अंदर। द इंडियन एम्बेसी हैज सस्पेंडेड ऑल काउंसलर सर्विसेज इन विच नेशन टिल February 20th, यानी भारतीय दूतावास ने 20 फरवरी तक किस देश में अपनी काउंसलर सेवाओं को निलंबित किया है? ये ऑप्शन है यूएस, जापान, यूके या फ्रांस। का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, यूके में, यानी 20 फरवरी 2021 आएगा यहाँ पे। सर्विसेज टिल February 2021 एमिड कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शन, यानी कोरोना वायरस का एक तो वहाँ पे नया स्ट्रेन मिला, नई तरह का कोरोना वायरस, तो उसकी वजह से इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है यूके में अपनी एम्बेसी को। व्हेन विल बी द 63rd एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स विल बी प्रेजेंटेड, यानी 63वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार कब होंगे? 14 मार्च, 15 अप्रैल, 25 फरवरी या 1 मार्च को। इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं 14 मार्च, ऑप्शन नंबर ए। ये ओरिजिनली लेकिन पहले होने वाले थे 31 जनवरी को, लेकिन कोविड-19 सिचुएशन के कारण इनको डिले कर दिया गया। कौन सी राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू करेगी? ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि अभी तो जो लैंड है नॉर्मल वहाँ पे सौर परियोजनाएं लगाई जाती थी, लेकिन अब
जो हमारी या तो लेक्स हैं या फिर रिवर्स हैं, वहाँ भी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या मध्य प्रदेश। का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं जो हरदीप सिंह डांग, उन्होंने अनाउंस किया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ये लग रहा है 600 मेगावाट का। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है, वो होगा एमपी में। और ये कंस्ट्रक्ट कहाँ किया जा रहा है? ओमकारेश्वर डैम जो नर्मदा रिवर के ऊपर है। और ये अब काम करना कब तक शुरू कर देगा? 2022-23 तक, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। विच नेशन हैज साइंड एन एमओसी? एमओसी होता है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, सहभागिता का मेमोरेंडम, और बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द पार्टनरशिप फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ सिस्टम रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, यानी कुशल श्रमिकों से संबंधित किस प्रणाली के संचालन के लिए किस देश ने भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी, जापान, अर्जेंटीना या ब्राज़ील? का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। विच नेशन रिसेंटली रिलीज ए ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी, यानी किस देश ने आर्कटिक नीति का मसौदा जारी किया है? रशिया, यूएस, फ्रांस या इंडिया? का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। इंडिया ने ये पॉलिसी ड्राफ्ट की है। फैशन डिजाइनर सत्यपोल पास्ड अवे ऑन जनवरी 6, 2021, यानी 6 जनवरी 2021 को सत्यपोल जो फैशन डिजाइनर थे काफ़ी फेमस, उनका निधन हो गया। तो वो कौन सा जो इंडिया का ट्रेडिशनल आउटफिट था उसको मॉडर्न लुक देने के लिए जाने जाते थे? ये ऑप्शन है साड़ी, धोती, सूट या लहंगा। का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, साड़ी को। प्रोटेस्टर्स वायलेटेड द सिक्योरिटी ऑफ विच नेशंस पार्लियामेंट ऑन जनवरी 6, 2021, यानी 6 जनवरी 2021 को किस देश की संसद की सुरक्षा का उल्लंघन किया प्रदर्शनकारियों ने? इंडिया, फ्रांस, यूके या यूएस? का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूएस। यूएस कैपिटल बिल्डिंग सो इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, यानी वहाँ पे आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि वहाँ की संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए थे जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक बताए जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ी थी स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉशिंगटन डीसी के अंदर। विच स्टेट रोल्ड आउट दी लॉन्च पैड स्कीम? लॉन्च पैड योजना किस राज्य ने शुरू की? तेलंगाना, बिहार, यूपी या मध्य प्रदेश? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। और ये लॉन्च क्यों की गई? वेलफेयर ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स कमिंग आउट ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से जितने जो यंग लड़के और लड़कियां आते हैं उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। द सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फॉर्म ए कमेटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, लैंड, यानी भाषा, संस्कृति और भूमि की सुरक्षा, यानी किस रीजन यानी किस क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और भूमि की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाई है केंद्र सरकार। इसके ऑप्शन है जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। जस्टिस हिमा कोहली हैज़ बीन स्worn इन, यानी उन्होंने शपथ ली फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, यानी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन से हाई कोर्ट? बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद या तेलंगाना? तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया विल बिगिन इट्स कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव फ्रॉम विच डेट, यानी भारत अपनी कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण कब शुरू करेगा? तो ये कब शुरू हुआ है? 14, 15, 16, 17 जनवरी। इनमें से सही ऑप्शन है जनवरी 16 को। विच नेशंस प्रेसिडेंट विल बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे परेड 2021? भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस राष्ट्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? सुरीनाम, मालदीव्स, इंडोनेशिया या वियतनाम? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सुरीनाम। इंडियन ओरिजिन के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उनको चीफ गेस्ट बनाया गया 26 जनवरी की परेड के लिए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले जो यूके के प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने कोविड-19 के चलते इंडिया की ट्रिप कैंसिल कर दी। पोस्टिंग अर्चेज टोडेरा को री इलेक्ट किया गया है किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कोंगो, नाइजीरिया या यूथोपिया? तो इसका सही ऑप्शन है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड कृषि संजीवनी वैन्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से।
कि कृषि संजीवनी वैन किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है BS येदुरप्पा, उन्होंने लॉन्च किया इसको जनवरी 7 को। और 40 ऐसी वैन्स उन्होंने चलाई हैं इस स्कीम के अंडर, जो टेस्ट करेंगी वाटर, पानी का, मिट्टी का, और सजेस्ट करेंगी रेमेडीज़, यानी अगर कुछ वहाँ पे गड़बड़ पाई जाती है तो उसको कैसे सही किया जाए। इंडिया जीडीपी होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, वो कितनी एक्सपेक्ट की है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए? क्या प्रिडिक्शन की गई है? 7.7, 8.2, 9.3 या 6.8? का सही आंसर है 7.7। इस राज्य ने बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र पड़ोसी राज्यों से जो पोल्ट्री है पर बैन लगा दिया है? कर्नाटक, केरल, गोवा या महाराष्ट्र? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोवा। रेयर मेटल वेनेडियम का अगर आपको इंग्लिश में नाम यहाँ से अच्छे से पता नहीं चल रहा तो आप हिंदी में देख सकते हैं। वेनेडियम हैज़ बीन फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? असम, मेघालय, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे GSI, उन्होंने इसको फाउंड किया है अरुणाचल प्रदेश के पापुम पार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 15 या 17 जनवरी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी को। और ये इनको ऑनर करने के लिए मनाया जाता है स्वामी विवेकानंदा को, वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल एंड सोशल लीडर। कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी दुनिया का पहला पावरफुल रॉकेट जनवरी 17 को? सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा ये। नासा, इसरो, जाक्सा या ESA? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नासा। और नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा ने इसको नाम दिया है द स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये बिल्ट किया गया है कैरी फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन टू द वन प्लेनेट समिट कब आयोजित की गई थी? 10 जनवरी, 11, 12 या 8 जनवरी? का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जनवरी। द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? यानी नई जो विदेश व्यापार नीति है वो किस तारीख से लागू होगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मार्च या 1 फरवरी से? सही आंसर है 1 अप्रैल। तो जो नई ट्रेड पॉलिसी बनाई गई है 2021 से 26 तक के लिए, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वो कब से कब तक ड्राफ्ट की गई है। तो ये 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी। द ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ द इबोला वैक्सीन, यानी इबोला वैक्सीन का जो वैश्विक भंडार है वो किस देश में बनाया जा रहा है? ग्रीनलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या इटली? का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड के अंदर। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, और जो एक और ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, और जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी वाली, जो को बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में IFRC। भारत बायोटेक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच नेशंस कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ कोवैक्सीन? कोरोना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी भारत बायोटेक जो कंपनी है इंडिया की, ने कोवैक्सीन के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया गया? ब्राज़ील, रसिया, टर्की या स्पेन? का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील की जो कंपनी है प्रीसिसा मेडामेंटोस, उसको सप्लाई करेगी ये कोवैक्सीन। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ रीडेजिग्नेटेड विच नेशन एज ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म? यानी इस देश को एक प्रायोजक के रूप में, आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में फिर से नामित कर दिया है अमेरिका ने, यानी उस लिस्ट में उसको दोबारा डाल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन, टर्की, ईरान, क्यूबा? इसका सही आंसर है क्यूबा। क्यूबा को इस लिस्ट में दोबारा डाल दिया गया है जनवरी 11, 2021 को। यूनियन कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया और किस नेशन के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? सऊदी अरेबिया, UAE, इटली या इजराइल? का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, UAE। जो यूनियन कैबिनेट थी के चेयरपर्सन थे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूव किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे एमओयू, ऑन साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इंडिया और नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी यूएई। कौन से देश की सैन्य टुकड़ी भारत की रिपब्लिक डे परेड में उन्होंने भाग लिया? फ्रांस, रसिया, यूके या बांग्लादेश? का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। 122 मेंबर की जो बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस की टुकड़ी थी, ने पार्ट लिया जनवरी 26 को हमारी गणतंत्र दिवस परेड के अंदर। और ये केवल तीसरी बार हिस्ट्री में हो रहा है कि जो फॉरेन यानी विदेशी जो मिलिट्री है उसकी एक कंटिजेंट को इंडिया में इनवाइट किया गया है नेशनल परेड के लिए राजपथ के ऊपर। कौन से देश ने 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम फ़ी है उसको वेव ऑफ यानी माफ़ कर दिया है इस साल के लिए बिकॉज ऑफ कोरोना सिचुएशन? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। हु इज़ द ओनली यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस? किनको 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा? एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति? का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि वो पहले यूएस प्रेसिडेंट बन गए, वो 2 बार इम्पीच किया गया। और ये क्यों हुआ कि हाउस ने वोट किया बिकॉज ऑफ जो मॉब वायलेंस हुआ जनवरी 6 को यूएस कैपिटल बिल्डिंग के अंदर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कब शुरू किया जाएगा? 15, 16, 17 या 18 जनवरी को? तो सही आंसर है 15 जनवरी। भारत ने 12 जनवरी को किस देश के साथ एक सुरक्षा वार्ता की यानी सिक्योरिटी डायलॉग किया? सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया या वियतनाम? का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं हमारे अजय कुमार और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ वियतनाम, उन्होंने जनवरी 12 2021 को एक सिक्योरिटी डायलॉग की। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दो देशों के बीच ये डायलॉग हुआ, भारत और वियतनाम। इंडिया की तरफ से किन्होंने हिस्सा लिया? अजय कुमार, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने। इस देश ने चीन के जिजियांग क्षेत्र से जो कपास यानी कॉटन और टमाटर के उत्पादों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी यहाँ से अब वो कॉटन और टोमेटो प्रोडक्ट नहीं लेगा। यूएस, यूके, फ्रांस या कनाडा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स ने 13 जनवरी 2021 को बैन किया कॉटन और टोमेटो प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस रीजन ऑफ चाइना। इस पड़ोसी राष्ट्र के विदेश मंत्री 14 से 16 जनवरी 2021 को भारत का दौरा करेंगे? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या भूटान? का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं प्रदीप कुमार गयाली, उनकी मीटिंग शेड्यूल की गई 14 से 16 जनवरी 2021। वो जो छठी भारत नेपाल ज्वाइंट कमीशन मीटिंग है वो के लिए नेपाल की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। स्टार्टअप इंडिया का इंटरनेशनल समिट का आयोजन कब होगा? 15 से 16, 17 से 18, 21, 22 या 28, 29 जनवरी को? का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 15 से 16 जनवरी। और इस इनिशिएटिव को अब 5 साल भी हो गए हैं, पहली बार इसको शुरू किया गया था जनवरी 2016 के अंदर। भारत ने अपने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए विदेशी सैन्य दल को कितनी बार आमंत्रित किया है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंडिया ने अपनी हिस्ट्री में 3 बार ऐसा किया। भारतीय सेना ने भारत की पहली स्वदेशी 9 mm मशीन पिस्टल को किस संगठन यानी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ विकसित करने का फैसला किया है इंडियन आर्मी ने? डीआरडीओ, एचएएल, महिंद्रा या टाटा एडवांस? का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पहली इंडिजीनियस यानी स्वदेशी 9 mm मशीन पिस्टल होगी जिसको ज्वाइंटली डेवलप किया जाएगा इंडियन आर्मी और डीआरडीओ के द्वारा। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किन्होंने किया? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ये है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल ने। और ये कब इनाग्रेट किया गया? जनवरी 15 2021 को। तो आपको डेट भी याद रखनी है और आपको यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनको भी याद रखना। इंडिया हेल्ड ए स्ट्रेटेजिक कंसल्टेटिव ग्रुप मीटिंग यानी रणनीतिक सलाहकार समूह की बैठक जनवरी 14 को की। तो किस राष्ट्र का जो किस देश का डेलीगेशन था जिसके साथ ये मीटिंग हुई? ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया या कतर?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओमान। तो द इंडियन ओमान स्ट्रेटेजिक कंसल्टेटिव ग्रुप यानी IOCG इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये मीटिंग हुई 14 जनवरी 2021 को। ये पहली फर्स्ट हाई लेवल ऑफिशियल विजिट थी फ्रॉम ओमान टू इंडिया सिंस कोविड-19 आउटब्रेक। हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? जर्मनी, सिंगापुर, कनाडा या जापान? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है वो जापान का है। ये 5 जनवरी 2021 को रिलीज हुई ये इंडेक्स, और इसमें जापान ने वीज़ा स्कोर 191 यानी 191 देशों की जो यात्रा है वो जैपनीज पासपोर्ट पे हो सकती है बिना कोई वीज़ा लिए। और सेकंड नंबर पर जो देश रहा वो था सिंगापुर, उसके बाद जर्मनी, फिर साउथ कोरिया। और इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारत की रैंक थी 85 और भारत का वीज़ा स्कोर था 58। का मीनिंग है कि इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो 58 देशों का विजिट कर सकते हैं विदाउट ए प्रायर वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल। और तजाकिस्तान है वो भी इंडिया के साथ 85th प्लेस पर ही आया है सेम स्कोर के साथ। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया के साथ कौन सा कंट्री 85th पे आया, तो वो होगा तजाकिस्तान। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 14, 15, 16 या 17 जनवरी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी। तो इस तिथि पर यानी इस डेट पर हम क्यों मनाते हैं? उस याद में कि जब हमारे जो फील्ड मार्शल थे कोएंद्रा M करियप्पा, उन्होंने चार्ज अपना संभाला एज ए फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। जो लास्ट जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे उनसे उन्होंने ये चार्ज लिया। और ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर कब हुई थी? जनवरी 15, 1949 को। तो जनवरी 15 को इसलिए हम इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेट करते हैं। भारत ने 15 जनवरी को किस देश के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक MOU को साइन किया? जर्मनी, जापान, रशिया या फ्रांस? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस रविशंकर प्रसाद और जापानीज मिनिस्टर थे उनके बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई बिकॉज ऑफ कोविड-19। इस देश के प्रधानमंत्री ने इस साल G7 जो शिखर सम्मेलन यानी समिट होने वाला है के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? फ्रांस, यूके, जर्मनी या कनाडा? का सही आंसर है यूके। यूके के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने इनवाइट किया है इंडियन PM मोदी को अटेंड करने के लिए G7 समिट जो शेड्यूल किया गया है इन कॉर्नवॉल इन साउथ वेस्ट इंग्लैंड। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि G7 समिट किस देश में होगा तो उसका आंसर होगा इंग्लैंड में। ये कब होगा? 11 से 14 जून 2021। लेट म्यूजिशियन उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान वाज ऑनर्ड विद हाउ मैनी पद्मा अवार्ड? यानी उन्हें कितने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया? इसका सही आंसर है 3 पद्म पुरस्कारों से। पद्मश्री जो 1991 में उन्हें प्राप्त हुआ, पद्म भूषण 2006 में और पद्म विभूषण 2018 में। तो 3 पद्म अवार्ड थे उनके पास। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह यानी नेशनल रोड सेफ्टी मंथ का उद्घाटन कब किया गया? 15 जनवरी, 16, 17 या 18 जनवरी? का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 18 जनवरी। और ये किन्होंने इसको इनाग्रेट किया? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। और ये क्यों मनाया जाता है? अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए रोड सेफ्टी और जिससे रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस किया जा सके। कौन सी इंडियन आर्ट फॉर्म है जो पार्ट रही वर्चुअल किक ऑफ सेरेमनी बाइडेन हैरिस की इनॉग्रेशन की? यानी जो बाइडेन और कमला हैरिस की जो सेरेमनी हुई इनॉग्रेशन सेरेमनी 20 जनवरी को, तो उसमें कौन सी इंडियन आर्ट फॉर्म को शामिल किया गया? मधुबनी, वर्ली, कोलम या कलमकारी? का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, कोलम, जो कि एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है तमिलनाडु की, साउथ इंडिया में जो आता है। और ये इनाग्रेशन कब हुई थी? जनवरी 16 को। DRDO और CRPF द्वारा लॉन्च की गई बाइक एम्बुलेंस का क्या नाम है?
सुरक्षा, रक्षिता, शक्ति या रक्षा? तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, रक्षिता। डीआरडीओ डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सीआरपीएफ की है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और जनवरी 18 को ये स्पेशली डेवलप्ड बाइक जिसका नाम है रक्षिता को इन्होंने लॉन्च किया। इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था ने 2020 में 2.3% की वृद्धि दिखाई? यूएस, जापान, यूके या चाइना? तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी, चाइना। चाइना ने 2.3% की ग्रोथ दिखाई बावजूद कोरोना पेंडेमिक के। आइसक्रीम सैंपल्स टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस इन विच नेशन? यानी किस देश में आइसक्रीम के सैंपल को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया? ब्राजील, यूएस, चाइना या साउथ कोरिया? का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना। जो कोरोना वायरस स्प्रेड कहाँ से हुआ है? वो भी चाइना से। तो यहाँ पे आइसक्रीम के सैंपल लिए गए तो वो भी कोरोना इफेक्टेड पाए गए। संसद का बजट सत्र कब शुरू होगा? 27 जनवरी, 28, 29 या 30 जनवरी? का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 29 जनवरी। टीम इंडिया ने 19 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा जिससे कि 32 वर्षों में वो किस मैदान पर पहली बार उन्होंने जीत दर्ज की? इलेड, एमसीजी, वाका या गाबा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गाबा। केंद्र ने किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के सीईओ से ऐप की गोपनीयता नीति यानी प्राइवेसी पॉलिसी को के जो परिवर्तन आए हैं उनको वापस लेने के लिए कहा है? ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी, व्हाट्सएप को। क्योंकि व्हाट्सएप ने अभी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी है जो उसको चेंज किया था, लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री ने उनको लेटर लिख के कहा है कि आप इन चेंजेस को होल्ड करें। भारत ने कोविड-19 की 2 मिलियन डोज हैं वो किस देश को एज ए गिफ्ट देने का डिसीजन लिया है? बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस या मालदीव्स? का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश को भारत ने 20 लाख डोजेज एज ए गिफ्ट देने का डिसीजन लिया है जनवरी 21 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना बकाया नहीं चुकाने के कारण कितने राष्ट्रों ने अपना वोट देने का अधिकार खो दिया? यानी राइट टू वोट इन्होंने खो दिया बिकॉज उन्होंने अपने ड्यूज को पे नहीं किया। 10, 6, 7 या 8? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। और इन सब में जो मुख्य राष्ट्र जो मुख्य देश था उसका नाम है ईरान, और उसके अलावा जो 6 छोटे छोटे कंट्री हैं उन्होंने अपना वोटिंग राइट खो दिया। इस स्टेट ने प्रमुख राज्यों में भारत इनोवेशन जो इंडेक्स है उसमें टॉप किया है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। और ये किसने जारी किया? ये नीति आयोग ने। कब जारी हुआ? जनवरी 20 को। और इसका स्कोर रहा कर्नाटका का 42.5 और बिहार रहा सबसे नीचे 14.5 स्कोर के साथ। तो आपसे अगर टॉप पूछा जाए तो कर्नाटका और सबसे नीचे जो रहा वो है बिहार। और हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया अमंग नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स। यानी जो नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट का जो अलग से स्कोर अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश ने उसमें टॉप किया। और दिल्ली ने टॉप किया जितनी भी इंडिया की यूनियन टेरिटरी या सिटी स्टेट। आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किनको दिया गया है? आयुष मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज? पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, किरण रिजिजू या डॉक्टर हर्षवर्धन? इसका सही आंसर है किरण रिजिजू। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। उनको आयुष मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है? बिकॉज जो पहले आयुष मिनिस्टर थे श्रीपद नायक, उनका रोड एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और जब तक नायक अपना काम रिज्यूम नहीं करते तब तक किरण रिजिजू हैं वो हैं आयुष मिनिस्ट्री संभालेंगे। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड विच फ्रूट एज कमलम? गुजरात राज्य सरकार ने किस फल को कमलम का नाम दिया है? कीवी, रामबुटान, ड्रैगन फ्रूट या मैंगोस्टीन? इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट को इन्होंने रीनेम करके कमलम कर दिया है। और ये क्यों किया है? बिकॉज इसकी शेप के कारण ये कमल जैसा दिखता है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन अरेंजमेंट फॉर कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी विद विच नेशन? यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या अफगानिस्तान? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान।
और कब ये मंजूरी दी गई? 20 जनवरी 2021 को। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान फॉर कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। तो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं आजकल एग्जाम्स में, तो आपको ये याद रखना है। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड अवलोकन सॉफ्टवेयर? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र या केरला? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा। उन्होंने लॉन्च किया अवलोकन सॉफ्टवेयर 20 जनवरी 2021 को। टू अनेबल गवर्नमेंट टू एक्सेस डाटा ऑन सैंक्शंस एंड एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय 39 डिपार्टमेंट ऑन 1800 प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय देम। यानी सॉफ्टवेयर से पता चल सकेगा कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके 39 डिपार्टमेंट्स में और जितने उनके प्रोग्राम चल रहे हैं उनके खर्च का ब्यौरा इस सॉफ्टवेयर के द्वारा देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उन्होंने वर्चुअली रिलीज किया यानी ऑनलाइन मोड में बिकॉज ऑफ कोविड-19 2,691 करोड़ रुपए की सहायता 6 लाख बेनिफिशरीज को उत्तर प्रदेश में। और कौन सी योजना के अंतर्गत ये किया गया? ये किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसके अंतर्गत। हु हैज बिकम द फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? यहाँ पे इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन, बिकॉज जो प्रेसिडेंट होती हैं अगर वो कोई लेडी होती है USA के अंदर तो उनके हस्बैंड को कहते हैं फर्स्ट जेंटलमैन। और अगर वाइस प्रेसिडेंट होती हैं तो उनके हस्बैंड को कहा जाता है यहाँ पे सेकंड जेंटलमैन। तो अमेरिका के इतिहास की पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस, तो उनके हस्बैंड को कहा जाएगा सेकंड जेंटलमैन। और वो पहले सेकंड जेंटलमैन बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। डग इमहोफ, माइक पेंस, डोनाल्ड ट्रंप या नन ऑफ द अबोव? तो इनका नाम है डंग इमहोफ। Kamala Harris created history on January 20th, 2021 by becoming the first female African American Asian American to be sworn in as Vice President। मैंने आपको बताया कि वो पहली Vice President बनी है महिला, तो इसकी वजह से उनके जो हस्बैंड है उनको सेकंड जेंटलमैन यहाँ पे कहा जाएगा। ऐसे ही अगर जो मेल प्रेसिडेंट होते हैं उनकी वाइफ को कहा जाता है फर्स्ट लेडी। Which nation has decided to sanction 28 American officials including former State Secretary Michael Pompeo? यानी किस देश ने पूर्व जो राज्य सचिव थे अमेरिका के माइकल पोम्पियो उनके सहित और 28 अमेरिकी अधिकारियों को अपने देश में ना घुसने देने का फैसला किया है? तो ये कौन सा देश है? नॉर्थ कोरिया, चाइना, जापान या रशिया? आंसर देख लेते हैं, ये है चाइना। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने सैंक्शन लगा दिया है कि ये 28 अमेरिकी अधिकारी हैं वो अब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी थे वो अब चाइना में नहीं आ सकेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम फ्रेंचाइज क्रिकेट? यानी फ्रेंचाइजी क्रिकेट होता है जो, जैसे IPL, और ऑस्ट्रेलिया में होता है बिग बैश। तो ये जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट जिसको लीग क्रिकेट बोलते हैं वहाँ से किसने संन्यास ले लिया है? क्रिस गेल, लसिथ मलिंगा, एरन फिंच या फैफ डुप्लेसी? इसका सही आंसर है लसिथ मलिंगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट सेलिब्रेट इट्स स्टेटहुड डे ऑन जनवरी 21? तो इनमें से कौन सा राज्य 21 जनवरी को अपना राज्य दिवस नहीं मनाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा। देखते हैं सही आंसर क्या है। ये है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। इंडिया हैज सेंट 1 मिलियन डोज ऑफ कोविड वैक्सीन एज ए गिफ्ट टू विच नेशन अंडर वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यानी भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड वैक्सीन की 1 मिलियन खुराक यानी 10 लाख डोज किस देश को फ्री में भेजा है एज ए गिफ्ट? तो ये ऑप्शन है म्यांमार, मालदीव्स, ब्राज़ील या नेपाल? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। इंडिया ने 1 मिलियन डोज भेजी है नेपाल को वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत।
और नेपाल के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हृदयेश त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि वैक्सीन गिफ्टेड बाय इंडिया विल बी एडमिनिस्टर्ड टू हेल्थ वर्कर्स, और जितने भी फ्रंट लाइन पर्सनल हैं उनको लगाएंगे ये। विच स्टेट हैज़ ड्राफ्टेड प्लान फॉर कोणार्क टेम्पल ब्यूटिफिकेशन वर्क, यानी कोणार्क टेम्पल कहाँ है और कौन सा राज्य है जो एक प्लान को ड्राफ्ट कर रहा है सौंदर्यीकरण के लिए कोणार्क मंदिर के? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? जिसको ये पता होगा कि कोणार्क टेम्पल कहाँ है वो इजिली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में, कोणार्क के मंदिर उड़ीसा में है। द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया झंकार विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कौन से स्टेट में हुए? सबसे पहले खेलो इंडिया झंकार शीतकाल खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। लद्दाख में पहली बार ये खेल हो रहे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहले विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पे हो रहे हैं, तो उसका आंसर होगा लद्दाख। और ये कब हुए? जनवरी 21 को। नासा रिसेंटली रिलीज एन इमेज ऑफ विच गैलेक्सी क्लस्टर, किस आकाशगंगा समूह की एक छवि नासा ने अभी जारी की? नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एबेल 370, एबकस, नीलसन या सीरियस? इसका है सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, एबल 370। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको डेफिनेटली आपने याद रखना है। और उन्होंने एक पिक्चर शेयर की मैसिव गैलेक्सी क्लस्टर एबल 370 की सोशल मीडिया अकाउंट पे जनवरी 19 को। डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रायल ऑफ विच वेपन ऑन जनवरी 22, 2021, यानी 22 जनवरी 2021 को किस हथियार का सफल परीक्षण किया डीआरडीओ ने? आर्या, तो वर्सो या शक्ति? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 100। डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड ए कैपेटिव एंड रिलीज ट्रायल ऑफ इंडिजीनियस डेवलप्ड स्मार्ट एंटी एयरफाइड वेपन, जिसको हम कहेंगे तो SAAW, स्मार्ट एंटी एयरफाइड वेपन फ्रॉम हॉक वन ऑफ HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहाँ से काफ़ी टर्म बनती हैं, एक तो 100 की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, HAL की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, और ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ? उड़ीसा में। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं विद विच अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, और कौन से इंस्टीट्यूट के साथ किए हैं वो? ये डिफरेंट IITs हैं, IIT मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली या रुड़की। और इसके अंडर में क्या किया जाएगा? मेन फोकस होगा रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क जो हाईवे प्रोजेक्ट्स का होता है। और ये किया है ऑप्शन नंबर डी, IIT रुड़की के साथ। और ये कब किया गया MOU? जनवरी 22 को। विप्रो ग्रुप इज सेट टू एक्ट एज ए नॉलेज पार्टनर ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट, यानी विप्रो समूह है जो, उसने किस राज्य के साथ नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है? तो इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, जिस जब एक कंपनी एक स्टेट के साथ पेयर अप होती है किसी भी इनिशिएटिव के लिए, तो उससे क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के जो CM है शिवराज चौहान, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि विप्रो के साथ एक इनिशिएटिव हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, और जो पॉसिबल सपोर्ट होगा फाउंडेशन को वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। व्हेन विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कब संबोधित किया? 28 जनवरी, 27 जनवरी, 29 या 30? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को उन्होंने वर्चुअल सेशन में एड्रेस किया 28 जनवरी को। कौन सा अरब नेशन की जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया एक एम्बेसी बनाने का तल अवीव, इजराइल के अंदर? कुवैत, UAE, सऊदी अरेबिया या कतर? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, UAE। तो UAE की कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया कि वहाँ पे एम्बेसी सेटअप की जाएगी तल अवीव, इजराइल के अंदर। और इजराइल ने भी ऑफिशियली ओपन किया इसकी एम्बेसी को आबू धाबी में, UAE के अंदर, जनवरी 24 को। सरकार ने GST की क्षतिपूर्ति के लिए यानी कंपनसेशन शॉर्टफॉल के लिए
राज्यों को 13वीं किस्त के एक हिस्से के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए? 5,000 करोड़, 7,500 करोड़, 9100 करोड़ या 6,000 करोड़? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 6,000 करोड़। ये 13वीं इंस्टॉलमेंट थी। तो आपसे अगर इंस्टॉलमेंट पूछे तो वो होगी 30th। और आपसे पूछा जाए धनराशि, वो है 6,000 करोड़। कब जारी हुए? 15 जनवरी 2021 को। और इसमें से 5,516 करोड़ दिए जाएंगे 23 स्टेट्स को, 483 करोड़ दिए जाएंगे 3 यूनियन टेरिटरीज को, जो हैं जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली, जो मेंबर हैं जीएसटी काउंसिल के। इस देश के प्रधानमंत्री को उनकी सत्ताधारी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है? अगर इसको हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जैसे कि नरेंद्र मोदी को अगर बीजेपी से एक्सपेल कर दिया जाए, ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पे दूसरे देश में, कि उनको अपनी ही जो रूलिंग पार्टी है उससे निष्कासित कर दिया गया है। इसके ऑप्शन है बांग्लादेश, जापान, नेपाल या श्रीलंका। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उनको एक्सपेल किया गया है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी से। और उनको क्यों एक्सपेल किया गया? उनकी डिसीजन जो डिसॉल्व करने की थी पार्लियामेंट को, उसकी वजह से। एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट पर कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? प्रक्षेपण होता है लॉन्चिंग। तो कितने सैटेलाइट लॉन्च किए एक रॉकेट से स्पेस एक्स ने? 126, 143, 136 या 154? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जो डिफेंस एग्जाम्स हैं उनमें तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये रिकॉर्ड बनाया है, 143 सैटेलाइट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं एक रॉकेट से। और कौन सा रॉकेट था ये? फैल्कन 9 रॉकेट। और ये कहाँ पे हुआ? फ्लोरिडा के केप कार्नावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपने राज्य दिवस की स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन जुबली मनाई? हिमाचल, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ये स्टेटहुड डे बनाया अपना राज्य दिवस जनवरी 25 को। और कब राज्य बना था हिमाचल? जनवरी 25, 1971 को। तो इसको 50 साल अब पूरे हो गए, इन्होंने गोल्डन जुबली मनाई। इनमें से किसे सार्वजनिक मामलों में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? शिंजो आबे, बराक ओबामा, इब्राहिम सोलिह या बोरिस जॉनसन? सारे ये वर्ल्ड लीडर्स हैं। तो इनको किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिंजो आबे। जो फॉर्मर जैपनीज प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, वो ऑनर किए जाएंगे। हमारे जो प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण अवार्ड है, जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। इस वर्ष कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 9, 7, 10 या 8? इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 10। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म अवार्ड वहाँ पे जारी किए, जिनमें कि 7 पद्म विभूषण थे, 10 पद्म भूषण थे और 102 पद्मश्री थे। और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं हमारी कंट्री के। तो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि टोटल पद्म अवार्ड कितने दिए गए? वो हैं 119। और अगर आपको अलग अलग याद करना है तो 7, 10 और 102। फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय ने हाउ मच अमाउंट टू स्टेट्स फॉर प्रोवाइडिंग ग्रांट टू रूरल लोकल बॉडीज यानी ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए कितनी धनराशि जारी की है वित्त मंत्रालय ने? यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं सही ऑप्शन क्या है। ये है 12,351 करोड़। ये 18 स्टेट्स को ग्रांट किया गया है ये धनराशि रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए। और ये सेकंड इंस्टॉलमेंट्स है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम कहते हैं आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने परसेंट रहने की भविष्यवाणी की है यानी प्रिडिक्शन की है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में? 9.5, 8.3, 10.8 या 11.5? सही आंसर देख लेते हैं, ये है 11.5। डबल डिजिट एक्सपेंशन इसने एक्सपेक्ट किया 2021-22 में। और 22-23 में 6.8% के हिसाब से रहने की इसने प्रिडिक्शन की है। 2020 में नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कौन सा देश दुनिया का शीर्ष देश बना है इसमें, एफडीआई में?
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, इंडिया, जापान, यूके या चाइना? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चाइना। चाइना बन गया है टॉप डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन 2020। और किसको ओवरटेक किया इसने? यूनाइटेड स्टेट्स को। और ये हुआ किस वजह से? बिकॉज कोविड-19 से अमेरिका बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जबकि चाइना की रिकवरी काफ़ी अच्छी रही है। तो इसी वजह से वहाँ पे एफडीआई काफ़ी हाई रहा है इस साल। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी प्रदर्शित की है? ये काफ़ी इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है इक्वली। जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, न्यू दिल्ली और लद्दाख? का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख ने। लद्दाख ने अपना कल्चरल टैबुएक्स रिपब्लिक डे परेड 2021 पे शो किया, और वहाँ की जो कल्चरल और कम्युनल हार्मनी है उसको यहाँ पे दर्शाया गया। फेस्टिवल और आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, कस्टम्स और लैंग्वेजेस को पहली बार यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड में दर्शाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परले स्मरण दिवस, जिसको हम कहते हैं होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27, 26, 25 या 24 जनवरी को? का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 27 जनवरी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है? तो कृषि से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर पंप पावर कनेक्शन पॉलिसी किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने स्टार्ट किया? गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र या आंध्रा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने लॉन्च की एग्रीकल्चर पंप पावर कनेक्शन पॉलिसी, और उन्होंने कहा कि बोल्ड स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि रेडिकल चेंज आए फार्मर्स की लाइफ्स में। कोरोना वायरस संकट में खर्च करने पर किस देश के प्रधानमंत्री ने आलोचना के बाद इस्तीफा दे दिया है? मतलब उनका क्रिटिसिज्म किया गया कि उन्होंने ओवर स्पेंडिंग की है कोरोना वायरस क्राइसिस के अंदर, और इसके ऊपर उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पद से। फ्रांस, यूके, इटली या स्पेन? का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इटली। इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं गुसापे कोंटे, और उन्होंने रिजाइन किया है क्रिटिसिज्म ओवर स्पेंडिंग इन कोरोना वायरस। ज़्यादा खर्च किया उन्होंने कोरोना वायरस के दौरान, इसी वजह से उनकी क्रिटिसिज्म हुई और उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच नेशन विल होस्ट 2022 वुमेन्स एशियन कप? मलेशिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका या इंडिया? का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। 2020 का वुमेन एशियन कप है वो इंडिया में जनवरी 20 से फरवरी 6 तक होगा, और ये कंफर्म किया गया एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के द्वारा, और इसमें 12 टीम्स के द्वारा पार्टिसिपेशन किया जाएगा। और ये एक्सपेंड की गई हैं क्योंकि पिछली बार इसमें सिर्फ 8 टीमें खेल रही थी और इस बार 12 टीमें खेलेंगी। इसी के साथ ये मैराथन वीडियो कंप्लीट होती है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 100 क्वेश्चन थे बेशक, लेकिन इससे आपके कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन कवर अप हो गए होंगे जितने भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने स्टैटिक पार्ट को भी इसमें इंक्लूड किया है। और ऐसे ही पिछले 6 महीनों की वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे आने वाले टाइम में। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पे सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामने, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, जिससे आपको ये जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से याद हो जाएं। बिकॉज आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिहाज से जनवरी के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।